दोबारा से देखते हैं, है ना। यहाँ से ले लेते हैं 35, फिर अशुद्ध यहाँ से ले लेते हैं 36। इनमें से वर्तनी की दृष्टि से कौन सा शब्द शुद्ध है? दृष्टा, स्पृहा, संग्रहित। तो इसमें क्या था, 36 में ये है अशुद्ध है, ये अशुद्ध है, जबकि दृष्टा, सृष्टा, संग्रहित। निम्न में से कौन सा शब्द शुद्ध है? इसमें ये सरोजनी है, सरोजनी, है ना, सरोजनी है, ये सरोजनी शुद्ध, है ना, सरोजनी है। निम्न में से शुद्ध शब्द की पहचान कीजिए। जब शुद्ध शब्द, तो दरिद्रता 38 में ना, दरिद्रता शुद्ध है। पूजनीय में ये आएगा, ठीक है। सौंदर्यता, सौंदर्यता द पे बिंदी आएगी, है ना। पौरुष तत्व, पौरुष तत्व, शायद पुरुष तत्व आएगा, ये पुरुष, यहाँ पर एक मात्रा आएगी ऊपर, ठीक है। तो ये दरिद्रता है। इनमें से वर्तनी की दृष्टि से कौन सा शब्द शुद्ध है? जब उदम है इसमें। निम्न में कौन सा शब्द अशुद्ध है? तो अशुद्ध है ना, तो इसमें कौन सा आएगा? छटाई सही है, अंधेरा सही है, अनुस्वार लग रहा है ना, ए आ ई उ ए आई अंग ए, ठीक है वो। तो 40 में 2 आंतरिक अशुद्ध, तो ये आंतरिक नहीं है, आंतरिक, आंत, ये बिंदी आएगी आंतरिक। अंधेरा, संवारना, छटाई। इनमें से वर्तनी की दृष्टि से कौन सा शब्द शुद्ध है? 41 में 4 है, 41 का मतलब 4, तो निस शुद्ध है, निष्कपट है। इनमें से वर्तनी की दृष्टि से कौन सा शब्द शुद्ध है? 41 में 4, निष्कपट शुद्ध बात है ना, निष्कपट। अच्छा, अमावस्या में से आएगा, अमावस्या, अमावस्या, तो निष्कपट है 41 में, निष्कपट, निष्कपट, निष्कपट। निम्न में कौन सा शब्द शुद्ध है? बताइए क्या आएगा इसमें? राज्यभिषेक, अंतर्ध्यान, अंतर्ध्यान, अंताक्षरी, उपलक्ष्य, लक्ष्य, उपलक्ष्य, उपलक्ष्य। कौन सा शब्द शुद्ध है? ये गलत है, राज्याभिषेक, ये सही लग रहा है। अंतर्ध्यान, अंतर, ये आएगा अंतर्ध्यान, है ना। अंताक्षरी, क्या करें इसमें, 1 करें या 4 करें? 42 में 1 है, राज्याभिषेक, राज्याभिषेक। निम्न कौन सा शब्द शुद्ध है? राज्याभिषेक, राज्याभिषेक, ठीक, ये सही है। इनमें से वर्तनी की दृष्टि से कौन सा शब्द अशुद्ध है? तो शुद्ध तो राज्याभिषेक हो गया, अशुद्ध बताना है ना। तो द्वंद्व शुद्ध, द्वंद्व सही है, झोंपड़ी सही है, फिर स्वैच्छिक यहाँ पर द्रष्टव्य। तो 43 में 2 है, 2 का मतलब ये स्वैच्छिक है, अशुद्ध है, तो अशुद्ध को हटा देते हैं। स्वैच्छिक, 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 शायद ये मात्रा नहीं आएगी, स्वैच्छिक, है ना, स्वैच्छिक, 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 ये अशुद्ध है। द्रष्टव्य, द्वंद्व, झोंपड़ी, द्रष्टव्य, 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 द्वंद्व और झोंपड़ी। 43 के बाद में 44, अशुद्ध वर्तनी युक्त सभी शब्दों वाले विकल्प का चयन कीजिए, यानी कि पूरा ही कथन वो अशुद्ध है। तो मिष्ठान, इंदिरा, मुकुंद, पता नहीं भाई। 44 में 2 है, 2 का मतलब ये है, इसको हटा देते हैं। प्रदर्शनी, 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 ठीक, प्रदर्शनी। तो ये दो ये है ना, ये गलत है शायद, और यही गलत है इसमें। वापस तो सही लग रहा है, महत्व भी सही है, वापस सही है, महत्व सही है, और अधीन सही है, बड़ी मात्रा है। मैथिली, मैथिली द्वारका, अधीन, मैथिली द्वारका, युधिष्ठिर, बिरहणी, ये बार बार आते हैं, युधिष्ठिर, बिरहणी, लौकिक, मिष्ठान, इंदिरा, मुकुंद। दोबारा देखते हैं 44 में 2, अशुद्ध वर्तनी युक्त सभी शब्दों वाले विकल्प का चयन कीजिए। तो ये प्रदर्शनी शायद यही गलत है, प्रदर्शनी, जबकि वापस सही है, महत्व सही है, अधीन सही है, अधीन है, बड़ी मात्रा, अधीन, मैथिली द्वारका, युधिष्ठिर, विरहिणी, लौकिक, युधिष्ठिर, विरहिणी और लौकिक, युधिष्ठिर, विरहिणी, लौकिक, मिष्ठान, इंदिरा, मुकुंद। दोबारा देखते हैं 44 का मतलब 2,
तो अधीन शुद्ध है। अधीन, मैथिली, द्वारिका, युधिष्ठिर, विरहिणी। विरहिणी है ना, वो मात्रा देगा जैसे कि ही दे देगा या फिर इस प्रकार के देगा। युधिष्ठिर, ये युधिष्ठिर काफ़ी बेर आ चुका है, दोनों में छोटी मात्रा है, युधि और स्थिर में भी। तो युधिष्ठिर, विरहिणी, लौकिक, मिष्टान, इंद्रा, मुकुंद, ये गलत है। अधीन, मैथिली, द्वारका, वापिस में है, तो युधिष्ठिर, विरहिणी, लौकिक, मिष्टान, इंद्रा, मुकुंद। वर्तनी की दृष्टि से अशुद्ध शब्द है, तो ये गलत है। ये शायद ये आएगा शुश्रूषा, है ना, ये गलत है। एचोहिणी, आशीर्वाद सही है, हाँ यही है, दो ही गलत है। 45 गलत है भाई, इसमें ये है। 45 में एक है, 45 में एक, एचोहिणी है। शुश्रूषा, शुश्रूषा ये शुद्ध है ना, तो अचोहिणी को तो भूल ही जाइए। ठीक, अचोहिणी। आशीर्वाद शुद्ध है, आशीर्वाद, वाल्मीकि। ठीक, आशीर्वाद, वाल्मीकि। इसके बाद में दोबारा से लेते हैं। पैंतालीस ये अशुद्ध है, इसको हटा देते हैं। शुश्रूषा, सु और सु, शुश्रूषा। आशीर्वाद, वाल्मीकि, आशीर्वाद, ठीक है, आशीर्वाद, वाल्मीकि, वाल्मी और की, वाल्मीकि, आशीर्वाद, वाल्मीकि, शुश्रूषा। एचोहिणी है। अब इसमें कौन सी अशुद्धि है भाई? एचोहिणी में, एचोहिणी तो क्या बड़ी मात्रा थोड़ी आएगी? एचोहिणी, एचोहिणी, पता नहीं भाई, एचोहिणी, एचोहिणी ये अशुद्ध है। यहाँ पर दो मात्रा थोड़ी आएगी, एचोहिणी ये अशुद्ध है इसमें। 45 में एक, जबकि शुश्रूषा, शुश्रूषा, आशीर्वाद, वाल्मीकि, शुश्रूषा, आशीर्वाद, वाल्मीकि, शुश्रूषा, आशीर्वाद, वाल्मीकि। इनमें से कौन सा भाग व्याकरणिक दृष्टि से शुद्ध है? बताइए, करिए, इसको कीजिए। आचार्य ने उनकी शिकायत को सुन ली, आचार्य ने उनकी शिकायत को शुद्ध है। महात्मा जी का दर्शन करने में धन, महात्मा जी, मैं आपसे इसके बारे में कुछ नहीं, मैं आपसे इसके बारे में कुछ नहीं कह सकता। उसने तरह तरह का रूप धारण किया, उसने तरह तरह का रूप, बताइए क्या करें इसमें? आचार्य ने उनकी शिकायत को सुन लिया। महात्मा जी का दर्शन करके मैं धन्य होगा, महात्मा जी का दर्शन करके मैं धन्य होगा, ये कर दें क्या इसमें दो में? मैं आपसे इसके बारे में, मैं आपसे इस बारे में कुछ नहीं, इसके बारे में, इस बारे में। उसने तरह तरह का रूप धारण किया, क्या करें इसमें? 46 में 3 है, ये अशुद्ध है इसमें। ठीक, ये आचार्य ने शुद्ध है ना, जो शुद्ध ये है, मैं आपसे इसके बारे में कुछ नहीं कह सकता, मैं आपसे इसके बारे में, मैं आपसे इसके बारे में कुछ नहीं कह सकता। यहाँ से ये तो जी तो नहीं आएगा, मैं आपसे इसके बारे में कुछ नहीं कह सकता, ये शुद्ध है। इनमें से व्याकरण दृष्टि से कौन सा वाक्य शुद्ध है? तो कश्मीर में अनेक दर्शनीय स्थल देखने योग्य है। हत्यारे को मृत्युदंड की सज़ा मिलेगी, उनकी माताजी मथुरा गई है, तमाम देश भर में बात फैल गई, क्या करें इसमें? इनमें से व्याकरण दृष्टि से कौन सा वाक्य शुद्ध है? शुद्ध बताना ना, जब कश्मीर में अनेक दर्शनीय स्थल देखने योग्य है, कश्मीर में अनेक दर्शनीय स्थल, कश्मीर में हत्यारे को मृत्युदंड की सज़ा मिलेगी, हत्यारे को, उनकी माताजी मथुरा गई है, उनकी माताजी मथुरा गई है, तमाम देश भर में बात फैल गई, तमाम, चल 3 करते हैं शुद्ध। 47 ये तो सही है भाई, उनकी माताजी मथुरा गई है, ठीक, ये सही है इसमें, उनकी माताजी मथुरा गई। निम्न में से वर्तनी की दृष्टि से अशुद्ध शब्द का चयन कीजिए। तो वर्तनी की दृष्टि से अशुद्ध शब्द का चयन कीजिए। के कई,
के कई है ना, तो ये तो नहीं आएगा के कई। महात्म्य, पुनरावलोकन, पुरस्कार। अशुद्ध शब्द का चयन, तो यही तो आएगा 2। 48 3 है। निम्न वर्तनी की दृष्टि से अशुद्ध शब्द का चयन कीजिए। 48 में 3, तो पुन है, ये गलत है, इसमें पुरस्कार सही है। और के कई भी सही है। पुरस्कार के कई और महात्म्य, पुरस्कार के कई और महात्म्य, पुरस्कार के कई महात्म्य, पुनरावलोकन नहीं है। 48 के बाद में 49। इनमें से कौन सा वाक्य शुद्ध नहीं है? शुद्ध नहीं है, तब यह काम जरूर हो जाएगा। शुद्ध नहीं है ना, थोड़ी देर बाद से लौट आए, थोड़ी देर बाद वे लौट आए, थोड़ी देर बाद वे लौट आए, ये शुद्ध है। तमाम यह काम जरूर, तब यह काम जरूर हो जाएगा। कृपया आप ही यह बताने का अनुग्रह करें। हमारे यहाँ नवयुवकों की शिक्षा का अच्छा प्रबंध है, तो ये तो सही है। कृपया आप ही यह बताने का अनुग्रह करें, यहाँ पर आग्रह करें। थोड़ी देर बाद वे लौट आए, थोड़ी देर बाद वे लौट आए, ये भी सही है। तब यह काम जरूर हो जाएगा। चलिए करते हैं 3। ठीक, ये अनुग्रह नहीं है। कृपया आप ही ये बात बताने का, कृपया आप ही ये बताने का कष्ट करें, अने शुद्ध नहीं है, ये नहीं है। जबकि तब यह काम जरूर हो जाएगा। थोड़ी देर बाद वे लौट आए। हमारे यहाँ नवयुवकों की शिक्षा का अच्छा प्रबंध है, हमारे यहाँ नवयुवकों की शिक्षा का अच्छा प्रबंध है। शुद्ध वाक्य है, तो क्या करें इसमें शुद्ध वाक्य में? इनमें से कौन सा वाक्य शुद्ध नहीं है? 49 में 3 है, ये हो गया शुद्ध नहीं है। तब यह काम जरूर हो जाएगा, सही है। थोड़ी देर बाद वे लौट आए, ये भी सही है। हमारे यहाँ नव युवकों की शिक्षा का अच्छा प्रबंध है, 3 गलत है। शुद्ध वाक्य है, वह कल दोपहर आ गया, वह कल दोपहर आ गया। वह इतना तेज दौड़ा कि मैं पकड़ नहीं सकता, वह इतना तेज दौड़ा कि मैं पकड़ नहीं सकता। शुद्ध वाक्य, वह इतना तेज दौड़ा कि मैं पकड़ नहीं सकता, मैं पकड़ नहीं सका। यदि आप नहीं आएंगे तो यदि आप नहीं आएंगे तो मैं वहाँ नहीं जाता, यदि आप नहीं आएंगे तो मैं वहाँ नहीं जाऊँगा। यदि आप आ सके तो बड़ी, ये करते हैं चल। 50 में 4 सही है भाई। शुद्ध वाक्य है, यदि आप आ सके तो बड़ी कृपा होगी। ठीक, यदि आप नहीं आएंगे तो मैं भी नहीं आऊँगा। वह इतना तेज दौड़ा कि मैं पकड़ नहीं सका, वह कल दोपहर आएगा। ठीक है। किस विकल्प में विराम चिन्हों का सम्मिलित प्रयोग हुआ है? तो उसने कहा विराम चिन्हों का समुचित प्रयोग हुआ है। उसने कहा मैं तो चला, खाओ पियो और मौज करो। क्या आपने प्रेमचंद का गोदान पढ़ा है? गोदान, वह अच्छी तरह समझ आने पर भी नहीं मानता। जब ये तो गलत है, इसमें तो कोई दोहरा नहीं है। उसने कहा, किस विकल्प में विराम चिन्हों का समुचित प्रयोग हुआ है? क्या मालूम है? क्या मन में 3 है। क्या आपने प्रेमचंद का गोदान पढ़ा है? 51 में 3। किस विकल्प में विराम चिन्हों का समुचित प्रयोग है? क्या आपने प्रेमचंद का गोदान पढ़ा है? यही सही है। उसने कहा मैं तो चला, खाओ पियो और मौज करो। वह अच्छी तरह समझाने पर भी नहीं मानता। क्या आपने प्रेमचंद का गोदान पढ़ा है?
एक वाक्य को दूसरे वाक्य से अथवा एक वाक्यांश को दूसरे वाक्य से अथवा एक पद समूह को से अलग दिखलाने के लिए किस विराम चिन्ह का प्रयोग किया जाता है? एक वाक्य को दूसरे वाक्य से अथवा एक वाक्यांश को दूसरे वाक्यांश से अथवा एक पद समूह से अलग दिखलाने के लिए किस विराम चिन्ह का उपयोग किया जाता है? योजक चिन्ह, ये तो नहीं आएगा। अर्धविराम, अर्ध आ जाएगा ना, अर्ध आ जाएगा। जैसे कि टमाटर, मटर, ठीक है। योजक चिन्ह, योजक तो जोड़ने के काम में आता है। चल 2 करते हैं 52 में, सही है। अर्धविराम, अर्धविराम कौन सा है? अर्धविराम ये है, अर्धविराम। ये जो ये है ये तो अल्पविराम है। अर्धविराम का मतलब ये बिंदी और लगा दे इसके ऊपर, है ना, ये अर्धविराम है। अल्पविराम ये है। कोई कहता है एक कथन वो है, ठीक है। जो कि त्यों बात कही जाती है वो ये है कथन। इनमें से व्याकरण दृष्टि से शुद्ध वाक्य की पहचान कीजिए। इनमें से व्याकरण की दृष्टि से शुद्ध वाक्य की पहचान कीजिए। देश की वर्तमान मौजूदा हालात ठीक नहीं है, शुद्ध। शोक है कि मैं आपके पत्र का, खेद है कि यह कार्य आप पर निर्भर करता है। यह कार्य मुझ पर निर्भर करता है, आप पर निर्भर करता है। लता ने गीत की 2-4 कड़ियाँ गाई। चलिए करते हैं 1 53 में, गलत है, 4 है। इनमें से व्याकरण दृष्टि से शुद्ध वाक्य की पहचान कीजिए। लता ने गीत की 2-4 कड़ियाँ गाई, यह कार्य आप पर निर्भर। अब इनमें कौन सी गलती होगी भाई? लता ने, इनमें से व्याकरण दृष्टि से शुद्ध वाक्य की पहचान कीजिए। लता ने गीत की 2-4 कड़ियाँ, भाई ये तो ठीक है, ये तो कर दिया, लेकिन इनका भी तो पता चलना चाहिए ना कि इनमें गलती क्या है। यह कार्य आप पर, यह कार्य मुझ पर निर्भर करता है, ठीक है। शोक है कि, यानी कि खेद है कि, और देश की वर्तमान मौजूदा हालत ठीक नहीं है, ठीक नहीं है, अच्छी नहीं है, अच्छी नहीं है, तो ये है। लता ने गीत की 2-4 कड़ियाँ गाई। 53 के बाद में 54, जेलर का पेपर है। इनमें से किस मुहावरे का निकटतम अर्थ सही नहीं है? तो निकटतम अर्थ बताया, क्या करें इसमें? दीजिए आंसर, आंसर दीजिए भाई। इनमें से किस मुहावरे का निकटतम अर्थ सही नहीं है? जब देख, नाक बहुत चढ़ाना, क्रोध या घृणा करना। नाक बहुत चढ़ाना अर्थ सही नहीं है। नाक बहुत चढ़ाना, क्रोध या घृणा करना। चल ठीक है। नाक में दम करना, परेशान करना। नाक का बाल होना, नाक का बाल के लिए कौन सा आएगा भाई? नाक का बाल, तो नाक का बाल नहीं, ये तो पास के लिए आता है, ये नहीं आएगा। नाक पर मक्खी ने बैठने देना, एहसान न लेना, तो सही अर्थ नहीं है। यही होना चाहिए, अधिक दुष्ट प्रवृत्ति का होना, नाक का बाल होना, है ना। यही करते हैं 3 54 में, हाँ यही सही है, ठीक है। ये है नाक बहुत चढ़ाना, क्रोध या घृणा करना। नाक में दम करना, परेशान करना। नाक पर मक्खी न बैठने देना, एहसान न लेना। 3 नहीं है इसमें। इधर उधर की हकने मुहावरे का अभिप्राय है, ये तो कर देंगे अपन। ठीक विषय पर बात न कर, इधर उधर की बात करना, सही है। चुगली करना, इधर उधर की हाँकना। ठीक विषय पर बात न कर, इधर उधर की हाँकना। उलट पुलट होना, ये चुगली करना आएगा, इधर उधर की हाँकना। 55 में फंसा दिया इसने अपन को। ठीक विषय पर बात न कर, इधर उधर की बात करना। 2 है इसमें आंसर, 55 में 2, ठीक है। इधर उधर की हाँकने मुहावरे का अभिप्राय है, ठीक विषय पर बात न कर, इधर उधर की बात करना, इधर उधर की हाँकना। इस प्रकार का क्वेश्चन आएगा सेम टू सेम। चुगली करना, इधर उधर की हाँकना, और ठीक विषय पर बात न कर, इधर उधर की बात करना।
ठीक है भाई, इधर उधर की आंकना। निम्न में से किस मुहावरे का निकटतम अर्थ गलत है? गर्दन उठाना, विरोध करना, खटाई में पड़ना, बीच में कोई झंझट आ जाना, खटाई में पड़ना। घाट घाट का पानी पीना, अनेक तीर्थ स्थलों की यात्रा, ये तो नहीं है। गर्दन पर छुरी फेरना, हानि पहुंचाना, तो यही होना चाहिए भाई 56 में, सही है ये तो। ठीक है, तो गर्दन उठाना, विरोध करना, खटाई में पड़ना, बीच में कोई झंझट आ जाना, खटाई में पड़ना, गर्दन पर छुरी फेरना, हानि पहुंचाना। निम्नलिखित में किस वाक्य में सही विराम चिन्ह का प्रयोग हुआ है? बताइए क्या करें अब इसमें, बताइए बताइए बताइए। विराम चिन्ह, न जाने अब क्या होगा, सही प्रयोग चिन्ह का प्रयोग हुआ है। वह स्कूल नहीं आया क्योंकि वह बीमार पड़ा है, बीमार पड़ा है। कृपया यह बताने का कष्ट करें कि हम क्या पढ़ें करें। मानव शरीर दुर्लभ है, मानव शरीर दुर्लभ है। चल 4 करते हैं, है ना, 57 सही है भाई। मानव शरीर दुर्लभ है, सही विराम चिन्ह का प्रयोग हुआ है। मानव शरीर दुर्लभ है। 57 के बाद में 58, नाम धराई होना मुहावरे का निकटतम अर्थ है। जब नाम धराई यानी कि बदनामी होना, यही है 58 में, ठीक, बदनामी होना। इनमें से किस मुहावरे का अभिप्रायगत अर्थ त्रुटिपूर्ण है? तो जमीन पर पाप न पड़ना, अत्यधिक अभिमान करना, सही है। चेहरे पर हवाइयाँ उड़ना, तो भय से मुँह का रंग फीका पड़ जाना, ये भी सही है। सब्ज बाग दिखाना, व्यर्थ की आशा दिखाना, ये भी सही है। जमीन चूमने लगना, अपनी ज़मीन से बहुत लगाव रखना, यह नहीं है ना, यही होना चाहिए गुड सेट, ठीक है। अलग अर्थ है इसका। ज़मीन पर पाँव न पड़ना, अत्यधिक अभिमान करना, चेहरे पर हवाइयाँ उड़ना, भय से मुँह का रंग फीका पड़ जाना, चेहरे पर हवाइयाँ उड़ना। सब्ज बाग दिखाना, व्यर्थ की आशा दिखाना, तो ज़मीन पर पाँव न पड़ना, अत्यधिक अभिमान करना, चेहरे पर हवाइयाँ उड़ना, भय से मुँह का रंग फीका पड़ जाना, सब्ज बाग व्यर्थ की आशा देना दिखाना, ठीक रह जाएगा ध्यान, ये गलत है इसमें। ज़मीन पर पाँव न पड़ना, अत्यधिक अभिमान करना, चेहरे पर हवाई उड़ना, भय से मुँह का रंग फीका पड़ जाना, सब्ज बाग दिखाना, व्यर्थ की आशा देना। आगे चलते हैं। इनमें से किस लोकोक्ति का अर्थ सही नहीं है? सेट में एक है, एक का मतलब ये है लोकोक्ति का अर्थ सही नहीं है, तो ये नहीं आएगा भाई। इनमें से किस लोकोक्ति का अर्थ सही नहीं है? पर उपदेश कुशल बहुतरे, दूसरों को उपदेश देने वाले बहुत ही कम लोग होते हैं, नहीं ये नहीं है। फिर नेकी कर दरिया में डाल, उपकार करते समय प्रत्युपकार की इच्छा नहीं रखनी चाहिए, ये तो सही बात है। न नो मन तेल होगा, न राधा नाचेगी, किसी शर्त के बहाने काम न करना, नाच न जाने आंगन टेढ़ा, अपनी अकुशलता को छिपाने के लिए बहाना बनाना। सैट। दोबारा से देखते हैं। इनमें से कुछ मुहावरे का अभिप्राय अर्थ त्रुटिपूर्ण है। जमीन पर पाँव न पड़ना, अत्यधिक अभिमान करना, चेहरे पर हवाई उड़ना, भय से मुँह का रंग फीका पड़ जाना, सब्ज बाग दिखाना, व्यर्थ की आशा देना, ये नहीं है। फिर इनमें से किस लोकोक्ति का अर्थ सही नहीं है? तो सेट में एक है, एक का मतलब ये नहीं है। पर उपदेश कुशल बहुतरे, नेकी कर दरिया में डाल, उपकार करते समय, उपकार का विलोम शब्द अपकार है, अपकार। उपकार करते समय प्रत्युपकार की इच्छा नहीं रखनी चाहिए, ठीक बात है, सही बात है ये। न नो मन तेल होगा, न राधा नाचेगी, न नो मन, नो का मतलब ये है नो, मन धोण है ना, वो भाषा होती है ना लोकल वाली, वो है ये मन धोण। किसी शर्त के बहाने काम न करना, नाच न जाने आंगन टेढ़ा, अपनी अकुशलता को छिपाने के लिए बहाना बनाना। आंखें लाल पीली करना मुहावरे का निकटतम अर्थ किस विकल्प में है? अपना नुकसान स्वयं करना, मृत्यु के अधिक निकट होना, बहुत अधिक नाराज होना, यही है इसमें, है ना। 61 में 3। फिर 62, निम्न में से किस लोकोक्ति का अर्थ सही है? बताइए भाई। भागते भूत की लंगोटी ही सही, लंगोट के सहारे ही भूत को, नहीं ये तो बकवास है, नहीं ये नहीं है।
माया और माया मिलकर, माया को माया मिले कर कर लंबे हाथ। शानदार है। माया को माया मिले कर कर लंबे हाथ। मोह माया सबको अपनी लपेटे में लेकर ही रहती है, ये तो सही है। लकड़ी के बल बंदरी, बंदरी लकड़ी के बल बंदरी नाचे, लाठी पर चढ़कर ही बंदरी अपना नाच दिखाती है। क्या बताना है इसमें? अर्थ सही है, एक अर्थ सही है इसमें। दान की बच्चियाँ के दांत नहीं देखे जाते, मुफ्त में मिली वस्तु की परीक्षा नहीं, ये 4 है इसमें 62 में, 62 में 4। दान की बच्चियाँ के दांत नहीं देखे जाते, मुफ्त में मिली वस्तु की परीक्षा नहीं की जाती। चोर चोरी से गया तो क्या हेरा फेरी से गया, लोकोक्ति का सही अर्थ है, बताइए भाई। 63 में क्वेश्चन आएगा यहाँ से, ऐसे वैसे मूड नहीं पचा रहे हैं, यहाँ से क्वेश्चन आएगा। चोर चोरी से गया तो क्या हेरा फेरी से गया, लोकोक्ति का सही अर्थ है। किसी की प्रकृति में पूर्ण परिवर्तन नहीं हो जाता, उसका कुछ न कुछ अंश अवश्य रह जाता है। तिरसठ में 1 है। चोर चोरी से गया तो क्या हेरा फेरी से गया, लोकोक्ति का किसी की प्रकृति में पूर्ण परिवर्तन नहीं हो जाता, उसका कुछ न कुछ अंश अवश्य रह जाता है, ये भी बात भी सत्य है। चोर चोरी से गया तो क्या हेरा फेरी से गया, लोकोक्ति से किसी की प्रकृति में पूर्ण परिवर्तन नहीं हो जाता, उसका कुछ न कुछ अंश अवश्य रह जाता है, ये बात 100 आने सत्य है। कुएं की मिट्टी कुएं में लगती है, लोकोक्ति का निकटतम अर्थ है। कुएं की मिट्टी कुएं में लगती है, बुरे काम का बुरा ही परिणाम होता है, कुएं की मिट्टी कुएं में लगती है। खुशी और गमी एक साथ देखने को मिलती है, जहाँ से आमदनी होती है वहीं व्यय होना, गलती किसी से हो सकती है। कुएं की मिट्टी कुएं में लगती है, नहीं जानते भाई इसको ना, कोशिश करते हैं निकटतम आंसर देने की कोशिश करते हैं। बुरे काम को बुरा ही परिणाम, कुएं की मिट्टी कुएं में लगती है, ये तो नहीं आएगा। जहाँ से आमदनी होती है वहीं व्यय होता है, व्यय होना, गलती किसी से भी हो सकती है। चल एक करते हैं 64 में, गलत है भाई, ये है 64 में 3। कुएं की मिट्टी कुएं में लगती है, लोकोक्ति का निकटतम अर्थ, जहाँ से आमदनी होती है वहीं व्यय होना, जहाँ से आमदनी होती है वहीं व्यय होना। शानदार है। कुएं की मिट्टी कुएं में लगती है, लोकोक्ति का निकटतम अर्थ है। कुएं की मिट्टी कुएं में लगती है। कुएं की मिट्टी, शानदार है ना, जहाँ से आमदनी होती है वहीं व्यय होना। 65। नानी कुआरी मर गई, 89 के 9 ब्याह, लोकोक्ति को उपयुक्त अर्थ है। जब प्रसिद्धि बहुत होना पर वास्तव में गुण न होना, गलत जानकारी देना, व्यर्थ से की बगाड़ने वाला, योग्यता से अधिक वस्तु का प्राप्त होना। नानी कुआरी मर गई, प्रसिद्ध बहुत होना पर वास्तव में गुण न होना, योग्यता से अधिक वस्तु का प्राप्त होना, व्यर्थ से की बगाड़ने वाला। नानी कुआरी मर गई, 89 के 9 ब्याह, ये 4 करते हैं 65 में, गलत है, व्यर्थ से की बगाड़ने वाला। पैंसठ का 3 है, व्यर्थ से की बगाड़ने वाला। नानी कुआरी मर गई, 89 के 9 ब्याह, लोकोक्ति को उपयुक्त अर्थ से की बगाड़ने वाला। काउंटर फेंटिंग का हिंदी पारिभाषिक शब्द है काउंटर फेटिंग। काउंटर तो कलेवर करें, पता नहीं। 66 में 1 है, कूटकरण। काउंटर फेंटिंग का हिंदी पारिभाषिक शब्द है काउंटर फेटिंग, कूटकरण है। कंपोस्टेंट शब्द का पारिभाषिक शब्द कौन सा नहीं है? 67 में 2, ये नहीं है। जबकि मुआवजा है, प्रतिकर है, प्रतिपूर्ति है। निम्न से कंपोस्टेंशन शब्द का पारिभाषिक शब्द कौन सा नहीं है? ये नहीं है। ठीक है, मुआवजा है, प्रतिकर है, प्रतिपूर्ति है। मुआवजा, प्रतिकर, प्रतिपूर्ति। 67 में 2, ये 2 नहीं है। ठीक है, 2 नहीं है। कंपोस्टेंट शब्द का पारिभाषिक शब्द कौन सा नहीं? अनुरूप नहीं है।
कंपोनेंट, मुआवजा, प्रतिकर, प्रतिपूर्ति, मुआवजा, प्रतिकर, प्रतिपूर्ति, मुआवजा, प्रतिकर, प्रतिपूर्ति। निम्न में से किस लोकोक्ति का भावार्थ सही नहीं है? बताइए भाई। आसमान का थूका मुँह पर आ गिरा, बरसात में बड़ी बड़ी बूंदें सीधे मुँह पर आ, नहीं ये तो नहीं है, भावार्थ सही नहीं है, यही नहीं है। घर का जोगी जोगना आन गाँव का चित, निकटस्थ या परिचित मनुष्य का उतना सम्मान नहीं होता जितना अपरिचित व्यक्ति का, ये भी बात सत्य है। कभी नाव गाड़ी पर तो कभी गाड़ी नाव पर, समय एक दूसरे की सहायता की आवश्यकता पड़ती है, समय पर एक दूसरे की। ककड़ी के चोर की गर्दन नहीं नापी जाती, ककड़ी के चोर की गर्दन नहीं नापी जाती। साधारण अपराध के लिए कठोर दंड नहीं दिया जाता। और सब सही है, एक लग रहा है इसमें, 68 में एक सही है, ठीक है, ये गलत है इसमें। घर का जोगी जोगना आन गाँव का चित, निकटस्थ या परिचित मनुष्य का उतना सम्मान नहीं होता जितना अपरिचित व्यक्ति का। कभी नाव गाड़ी पर तो कभी गाड़ी नाव पर, समय पर एक दूसरे की सहायता की आवश्यकता पड़ती है। ककड़ी के चोर की गर्दन नहीं नापी जाती, साधारण अपराध के लिए कठोर दंड नहीं दिया जाता। ककड़ी के चोर, साधारण अपराध के लिए कठोर दंड नहीं दिया जाता, ककड़ी के चोर की गर्दन नहीं नापी जाती। फिर 68 के बाद में 69, हिंदी पारिभाषिक रूप की दृष्टि से असंगत विकल्प का चयन कीजिए। 69 में एक है, ये है लेगिटिमेटेड विन्यास। हिंदी पारिभाषिक रूप की दृष्टि से असंगत विकल्प का चयन कीजिए। विन्यास, ठीक है, विन्यास है। हिंदी पारिभाषिक शब्द की दृष्टि से असंगत विकल्प का चयन कीजिए, विन्यास। तो 69 में एक है, तो ये हटा देते हैं। सिविल साइट दीवानी मुकदमा, इन्फ्रेंज अतिलंघन करना, विनिश्चय, ठीक है, बाद में देखेंगे यहाँ से, है ना, 70 से बाद में देखेंगे। 69 में एक, हिंदी पारिभाषिक रूप की दृष्टि से असंगत विकल्प का चयन कीजिए, ये गलत है इसमें। जब सिविल साइट मतलब दीवानी मुकदमा, इन्फ्रेंज यानी अतिलंघन करना, डिसीजन यानी विनिश्चय। किस विकल्प में अंग्रेजी हिंदी पारिभाषिक शब्दों का सही मेल है? 70 में 2, सिर्फ ये है वसीयत, है ना, वसीयत, ये है अंग्रेजी हिंदी पारिभाषिक शब्दों का सही मेल है, ये है वसीयत। कॉन्टिग्यूनियस का हिंदी पारिभाषिक शब्द है 71 में 3, सांसर्गिक, सांसर्गिक है, सांसर्गिक। कॉन्टिग्यूनियस का हिंदी का पारिभाषिक शब्द है सांसर्गिक। अप्रोच का हिंदी पारिभाषिक नहीं है, 72 का 4, अप्रोच का उचित नहीं है, उपागम उपमार्ग दृष्टिकोण उचित। तो चलिए मिलते हैं कोई और वीडियो में, पढ़ते रहिए, मेहनत करती है, यहाँ से बाद में चालू करेंगे। धन्यवाद।